नमस्कार, शून्यकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हमारे साथ हैं एक जाने माने पत्रकार। जी हाँ, आप उन्हें बखूबी जानते हैं। द एंटायर कंट्री इंडिया नोज, बट स्टिल देयर आर मेनी क्वेश्चन दैट पीपल ऑफ इंडिया वांट टू आस्क एंड इंडिया वांट्स टू नो। सो लेट्स मीट हिम। आपने शुरू में कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया। You are very contradicting personality. I don't like that. आपने कहा कि India no, one second. Can I firstly welcome you to my show? No, I am already welcomed by the whole nation. But let me ask one. आपने कहा the nation knows और फिर आपने कहा the India wants to know. आप किस nation की बात कर रहे थे? नहीं, आप इस मुल्क में बैठ करके किसको nation बोल रही हैं? अगर आप मेरी बात समझे। आपने कहा India knows you, but they still have many questions and they want to know from you. Are you telling that India is inquisitive by nature? Yes, they are. Why not? Are you telling me they are illiterate or they do not know about things? Okay, can I just put my first question if you allow, please? You are asking me questions? Yes, of course. I am the person who asks questions. हमारे शो में आए हैं, सवाल तो मैं ही पूछूंगी ना आपसे, जवाब आपसे मिलेगा. So the first question. This is the expectation people have been having, that I will give them answers. I don't have answers. I only have questions. This whole country only has questions. Can we just move ahead? Because I think otherwise, थोड़ा सा हमारा शो भी आपके शो की तरह हो जाएगा और एंकर जहाँ मतलब एक हावी हो जाता है एंकर यहाँ पे। मेरे ऊपर कोई आज तक, आपको मैं बता रहा हूँ, I was in grade 3. मेरे टीचर ने मुझे क्लास टेस्ट के लिए जो है पेपर दिए, वो मुझ पर हावी होना चाहता था, वो चाहता था कि मैं आंसर दूं। मैंने बानू में क्या किया था, क्लास 3 में था, मैंने किताब फाड़ करके उसके ऊपर फेंक दी, कहा मेरे ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। Can I ask my first question? और सबसे बड़ी बात कि मैंने वो बात अंग्रेजी में कही थी क्लास 3 में। अच्छा, ठीक है, आपकी अंग्रेजी तो पूरा जो देश है सराहता है, बहुत अच्छी पकड़ है आपकी भाषा के ऊपर। बट क्या मैं हिंदी भी सीख गया हूं, बाय द वे। मैंने हिंदी में, दिस वाज अ चैलेंज दैट वाज थ्रोन टू मी। लोगों ने कहा कि पत्रकारिता का स्तर है वो आपके कारण आप जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उसके कारण थोड़ा सा गिर रहा है। आप एक चीज बताएं, अगर जो है स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज सेट बाय पीपल हु आर एट द हाईएस्ट लेवल। आपने आज तक जो है कभी सुना है कि बैटिंग का स्टैंडर्ड मनिंदर सिंह ने सेट किया? So आप कह रहे हैं I want to know. But is it not going against the choices of the people? Is it not going against the people want to know? This is what the people want to know, and I am giving them what they want to know. सबसे बड़ी बात यही है। आप एक बात सोच कर, अब मैं आपको टाइम देती हूँ, आप बोलिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे दिमाग में उठती है बार बार, जिसके लिए मैं हमेशा फाइट करते रहता हूँ। थक नहीं जाते इतना बोल कर? आप वहाँ भी बोलते हैं Are you trying to challenge my energy? आपको मालूम है कि मैं एनर्जी के लिए बूस्ट खाता हूँ, और बूस्ट खाने का इंस्पिरेशन मुझे किसने दिया? बूस्ट खाने का इंस्पिरेशन मुझे दिया कपिल देव ने, और कपिल देव भी स्टैंडर्ड सेट करते थे। आपने आज तक सुना है कभी गावस्कर ने बॉलिंग का स्टैंडर्ड सेट किया हो? जी नहीं, कपिल देव ने बॉलिंग का स्टैंडर्ड सेट किया था। अगर मैं सेट कर रहा हूं जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड, देन इन दैट केस आई एम द कपिल देव ऑफ जर्नलिज्म। आप मीडिया में जो पत्रकारिता का स्तर है वो आपके What media are you talking about? ये जो सारी मीडिया है बिकी हुई है, they do not know how to do journalism. ये सारे के सारे झोला छाप जर्नलिस्ट हैं। Look at me, I am Mercedes Benz of journalism. आप एक बात बताइए, आप जैसे प्रोग्राम में गेस्ट को बुलाते हैं, आप बोलने क्यों नहीं देते? ये सवाल तो हमारे दर्शकों ने हमसे कहा हम आपसे पूछें। जी, आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ के जो गेस्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेस्ट होते हैं। आपने आज तक किसी गेस्ट को इतनी बातें जो है बोलते हुए नहीं सुना होगा, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से, जितने हमारे यहाँ बोलते हैं। हमारे यहाँ गेस्ट को शब्द की जरूरत नहीं होती, बोलता मैं हूँ, एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे आते हैं। और जब एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे आते हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बुलाता हूँ जिनका चेहरा एक्सप्रेसिव हो। आप लोग याद करें संजीव कुमार को। संजीव कुमार ने पूरी फिल्म खामोशी में एक डायलॉग नहीं बोला और सारी बातें बोल डाली। मेरे गेस्ट उसी तरह होते हैं, वो चुप रहते हैं लेकिन सारी बातें बोल डालते हैं। और मैं होता हूं, and I am like the person who inviting people of higher stature and then you are insulting them. First let me correct you, I never invite people. People ask me कि मैं आपके शो में आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं, मैं उन्हें बोलता हूं आ जाइए। अगर जगह खाली रहती है, अगर नहीं रहती है, आप बिलीव कीजिए, मैंने एक शो किया था, उसमें 77 बॉक्सेस थे, क्योंकि 77 आदमी उस दिन आना चाहते थे। मैं बिलीव नहीं कीजिएगा, आपकी स्टैंप साइज का आदमी जो है वहां पे दिखाई दे रहा था, and he was very happy। आपके शोज में जो है लोग 1-on-1 बैठते हैं, मेरे में 1-on-77 बैठते हैं। मैं 77 आदमियों से बात करने का मुझे जो एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट 77 आदमियों से मैंने बात नहीं की थी, मैंने 77 आदमियों को बात करवाया। मेरे कार्यक्रम में आके वैसा ही कर दिया है जैसे आप अपने शो में करते हैं। मेरा कौन सा शो है?
आपको आइडिया ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई टेल यू, द शो इज नॉट माइन, द शो बिलोंग्स टू द कंट्री, क्योंकि द नेशन वांट्स टू नो। There are many questions nation wants to know. That is why can you allow me to put forward those questions? Are you questioning my credentials? I'm not questioning your Then what credentials. are you questioning? Are you questioning me itself? wanting to know जी about नहीं, your सबसे बड़ी बात grade यह है, 3 या तो आप मेरे क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन कर रही हैं या मुझे क्वेश्चन कर रही हैं। आपको मैंने पहले बताया कि ग्रेड 3 से मुझे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया है। एक टीचर ने मुझे क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, मैंने उसको जो है वही फर्राटे से अंग्रेजी में जवाब दिया था। वैसे आप इतना बोल कैसे लेते हैं कि आपको बोलने के लिए थॉट चाहिए होता है। दिस इज व्हाट आई हैव थॉट। द अदर जर्नलिस्ट दे कांट थिंक, वो दूसरों को बोलने देते हैं। मेरे पास इतने थॉट्स हैं कि कोई दूसरा मेरे सामने क्या बोलेगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कई बार तो थॉट आपके होते हैं, दिमाग में मेरे आते हैं। माय माइंड इज सो शार्प कि अगल बगल के 77 पीपल के थॉट अकेले मेरे दिमाग के अंदर। दिस इज द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ माय ब्रेन। So you will not let anybody else talk. मुझे तो लगता है कि देखिए, आप अगर आप इस प्रोग्राम को पूरी तरह एडिट मुझे लगता कीजिएगा, है you are following offense is the best defense. What offense? I am not offending anyone. लोग मुझे offend करते हैं, they behave like idiots and I get offended by idiocy. How do you react when you see people doing mimicry और आपका जब मजाक उड़ाते हैं, they are creating some comic Are they so great? देखिए वो मजाक उड़ा देंगे। I am like हिंदी भाषा का मजाक उड़ाना असंभव है। ये बात ऋषिकेश मुखर्जी ने कही थी चुपके फिल्म में। इनके से सीन दैट फिल्म, उसमें लास्ट डायलॉग यही था कि भाषा इतनी महान होती है कि उसका मजाक उड़ाना संभव ही नहीं है। उसी प्रकार आई एम द जर्नलिस्ट जिसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है, जिसे सिर्फ कॉपी किया जा सकता है। और आज मैं बता रहा हूं आपको, अब बाकी जर्नलिस्ट को देखिए, वो सारे के सारे अपने आवाज की वॉल्यूम क्यों लो रखते हैं? क्योंकि वो मुझे कॉपी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट गो एज हाई नो एज आई। आपको मालूम है, डू यू नो दिस, कि एक बार मैं जो है गया एक जगह पे, वहां पे सोप्रानो वॉइस, जिसमें कि मैंने ऐसा बोला कि वहां पे क्रिस्टल का शैंडलियर था, ब्रेक कर गया। आपने आज तक किसी की आवाज सुनी है जो क्रिस्टल का शैंडलियर को ब्रेक कर सके? मी, जर्नलिज्म में एकमात्र आदमी। मतलब आप टेलीपैथी भी आपको हो जाती है, दूसरे के दिमाग का सवाल भी आप में आ जाता है, टेलीकिनेसिस भी आप कर लेते हैं। आप जो सवाल करने जानी है, ये बात मैं जानता हूँ। आपको मालूम है क्या सवाल करने जानी है? हाँ। कि आखिरकार आप गेस्ट बुलाते ही क्यों, अगर आपके सबके थॉट्स पढ़ सकते हैं? मुझे तो यही लग रहा है कि मैंने क्यों गेस्ट को इनवाइट कर लिया अपने कार्यक्रम में। मुझे ये भी पता था कि ये सवाल आप करने वाली हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात मालूम है कि ये सवाल तो आज तक मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही है कि आखिरकार मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। मैंने कहा आप पता है क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है और देश की जनता बहुत सजग है और वो आपसे सवाल करना चाहती है और आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप अपनी आवाज इतनी ऊंची रखते हैं। मैं जनता हूं, मैं ही जनता हूं, मैं सवाल करता हूं जनता की तरफ से। When I say India wants to know, when I say देश पूछता है, when I say nation wants to know, I know what I know, but you don't know. अच्छा, आप मैं ही जनता हूं, this I know, you don't know. आपके दिमाग में और कुछ है जो आप बोलना चाहते हैं तो बोल डालिए, पूरे दिल का जो गुबार है आप यहाँ निकाल डालिए आज। गुबार? You are trying to say कि मेरे थॉट्स गुबार हैं? मेरे थॉट्स गुबार नहीं है, मेरे थॉट्स अंगार हैं, जला डालेंगे इस दुनिया को। आई एम टेलिंग यू, आई एम द थिंकिंग मैथमेटिशियन ऑफ दिस जर्नलिज्म इंडस्ट्री। मैं 2+2 करके 5 कर लेता हूं। जब आप ऐसे बोलते हैं चीन के चमचों और बिल में कहाँ छिपा है, जब आप ऐसे बोलते हैं तो एक सेकंड, आपको आइडिया नहीं है, मैं तो बहुत ही सभी शब्दों का प्रयोग करता हूं। चीन के चमचों, मुझे तो बोलना चाहिए था चीन के टॉयलेट पेपर्स। तो क्या आप न्यूज रूम में भी ऐसे ही रहते हैं जैसे आप स्क्रीन पे दिखाई देते हैं? मैं स्क्रीन पर ही दिखाई देता हूं, मैं न्यूज रूम में दिखाई भी नहीं देता हूं। आपके अंदर बहुत सारे लोग हैं, आप एक बहुत ही जाने माने मेरे अंदर ही, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर बहुत सारे लोग हैं। एक बार में 77 पीपल का थॉट होता है, बहुत सारे लोग हैं मेरे अंदर। There are so many people working under you in your organization. No, this here the under is in Hindi. There are so many people working under you. They are inside me. ये आरोप लगते हैं और कई पत्रकार ये कहते भी हैं कि आप न्यूज रूम में भी गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा बखलाहट में। आपने मुझे आज तक जो है टीवी पे गाली देते सुना है? कोई सौम्य शब्दों का कोई मेरी बात सुन ही नहीं पाता है। मेरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी रेट ऑफ स्पीच इतनी हाई है कि मैं क्या शब्द बोल के निकलता हूं ये किसी को समझ में नहीं आता है। दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट आई हैव। इनफैक्ट ये स्ट्रेंथ मेरे पास इंग्लिश में थी, मैंने हिंदी में भी डेवलप की है। कुछ दिनों के बाद मैं सोच रहा हूं कि मैं पंजाबी और बांग्ला में भी इसी तरह से बोलूंगा। मुझे लगता है कि जो जनता के सवाल हैं वो अधूरे ही रह गए हैं। अगर आप पूछना चाहें तो आप प्लीज ये पत्रकार महोदय को खुद लिखिए और खुद उत्तर मांगिए, क्योंकि मेरे कार्यक्रम में और मुझ में उनके प्रश्न मुझे मालूम है। एज आई टोल्ड यू, मेरे दिमाग में 77 आदमी नहीं 140 करोड़ लोगों के थॉट्स हैं। आई नो व्हाट एवरीबॉडी इज आस्किंग। सो आप प्लीज कृपया करके सबके सवालों का जवाब दे दीजिए। आपको मालूम है कि 170 करोड़ लोगों के दिमाग में कितने सवाल होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? टेक आउट ए कैलकुलेटर। अगर एक आदमी के दिमाग में 2 थॉट्स हैं
तो उस हिसाब से 280 करोड़ का सवाल है आपके दिमाग में। 280 करोड़ सवालों में अगर सिर्फ 5 शब्दों में मैं उत्तर लिखने लगा तो कितने करोड़ों शब्द हो जाएंगे मालूम है? If I do that, who will ask the question to the nation? It's not possible for you. You are one of the busiest journalists. This is exactly. You just know how to shout and. No, I am the industry in myself. I am telling you. In 5 years' time, there will be no other channel left but mine. In fact, I have already inked a deal about this with the government as well. 5 साल के अंदर गवर्नमेंट सारे चैनल्स को बैन कर देगी। मुझे लगता है कि अब हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। हम आपके कार्यक्रम में आए। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। कितना अच्छा लग रहा है बिना बोले, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही मुझे लगता है आपके घर, आपके स्टूडियो में जो मेहमान आते होंगे, मेरे मेहमान लोग बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, यू आर नॉट अ वेरी अटेंटिव जर्नलिस्ट। मैंने आपको पहले भी कहा कि वो लोग बोलते हैं लेकिन इशारों में। तो मैं भी इशारों में बोलूं अपने दर्शकों से। आप बोल सकती हैं, ये आपके दर्शक हैं। What was that? मैंने इनके थॉट्स पढ़ दिए। I don't like this. Please, you write down the answers to the viewers. No, I have asked a question. Thanks so much for coming to the show. Thanks so much. तो इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक नई शख्सियत के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।